मैं आपको एक सच्ची कथा और सुना करके आगे बढ़ता हूं, महाभारत के वन पर्व की। सौम्य ऋषि, बहुत तेजस्वी ऋषि, जंगल में तप कर रहे थे, माला लेके माला सरका रहे थे। हजारों वर्ष बाद उठे, एकदम उनको तपाहंकार हो गया। उठे कि चले अब किसी गांव में भिक्षा मांगे, और अब क्या, अब तो मैंने हजारों लाखों वर्ष तप किया। उठे, उसी समय संयोग देखिए, आकाश मार्ग से जा रही एक पक्षी ने, चिड़िया ने बीट कर दिया, उनके सर पर आया। उन्होंने ऐसे देखा तो बीट एकदम क्रोध से देखा, और वही चिड़िया चूचू चूचू करके धड़ाम से जमीन पर गिरी, और गोविंदाय नमो नमो। इतना आंखों में तेज, और परीक्षा हो गया। साधु सन्यासी संत जो कथा जो तप किए थे, और अहंकार हो गया। एक गांव में गए तो एक दरवाजे को खटखटाया। पहले वेल तो थी नहीं, ये द्वापर की घटना है, जो महाभारत की है, तो महाभारत द्वापर में ही तो कहते हैं कि उन्होंने कुंडी खटखटाई, भिक्षाम दे। उस घर की जो पत्नी थी अपने पति का चरण दबा रही थी। उन्होंने कहा, पति जी थोड़े देर सो जाएं तब मैं आऊं। तो इसी करने में 5, 7, 10 मिनट का विलंब हुआ होगा। फिर जल्दी जल्दी भिक्षा लेके सजा के ले आई। गुरुदेव क्षमा करिएगा, मैं पति की सेवा, मुझे पति सेवा आवश्यक थी कि साधु दरवाजे पे खड़ा था, क्षमा करिएगा। हमारे गुरुजी ने बताया था कि नारी के लिए एक ही पति, एक पद प्रेमा, काय वचन मम गति, सब मनसा वाचा कर्मणा, सब पति के पाद पद्मों में भक्ति ही नारी का परम कर्तव्य, ऐसा गुरुदेव ने बताया। अब भवेवाद मत करो, मैं सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं, सामान्य साधु नहीं हूं, अभी श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाओ। मां ने बार बार पैर छुआ, उस नारी एकदम साधु बाबा नाराज। हम तुम्हें, मैया ने क्या कहा जानते हैं? हे महाराज, बहुत हो गया, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो आपके देखने पे चूचू करके खत्म हो गई। मैं कहा भारतीय प्रतिव्रता नारी हूं, पतिव्रता नारी हूं। महाराज कांप गए ऋषि, कहा जंगल में तो मैं था, वो थी चिड़िया, आप कहां से? कहा महाराज, जितना आप माला सटका करके तप लेते हैं, शक्ति लेते हैं ना, उतने भारतीय नारी अपने पतियों के पाद पद्मों की सेवा करके उतना शक्ति ले लेती है।